हेलो एवरीवन। इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, बल्ब 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 के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट वो तो बता दे, इलेक्ट्रिक स्विच, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक स्विच, कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इंसुलेटर क्या आता है इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता है, हम घर में लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बल्ब जलने के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, ये सब के लिए यूज़ होता है। घर में मोटर चलाने के लिए भी, टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स, घर का मोटर में भी जो हम चलाते हैं पानी लिफ्ट करने के लिए, उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके पानी ग्राउंड लेवल वेल से या ग्राउंड लेवल से टैंक में भरते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलता कहाँ है। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको घर में जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो हमको पावर स्टेशन प्रोवाइड करता है, पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। इलेक्ट्रिक सेल, ये एक फिगर 12.1 एन इलेक्ट्रिक सेल का फिगर दिया हुआ है। इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है, नीचे नेगेटिव लिखा हुआ है। तो ऊपर जो पॉजिटिव है ये एक टर्मिनल है सेल का, नीचे जो नेगेटिव हुआ ये मेटल डिस्क जो नेगेटिव अनदर टर्मिनल। ऊपर ये मेटल कैप है, मेटल कैप के साइड को पॉजिटिव ले गए हैं और नीचे मेटल डिस्क है, इसको नेगेटिव ले गए हैं। इस सेल में केमिकल स्टोर होता है, उसी से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ये डेंजर साइन दिया है, डेंजर साइन मीन्स you should never attempt to experiment. Name danger signs means to warn people that electricity can be dangerous. मतलब आप जैसे पानी पानी हाथ से और इलेक्ट्रिक सॉकेट वैसे अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पानी हाथ से वो आपको शॉक लग सकता है। और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस। जितना भी आप यूज इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, जितना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक्सपेरिमेंट करना होगा सब इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करेंगे। जो इलेक्ट्रिक सेल 12.1 फिगर में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सेल जब पॉजिटिव नेगेटिव डॉटर में छोटा होता है। पोर्टेबल जनरेटर का यूज़ नहीं करेंगे, वो बहुत डेंजर होता है इलेक्ट्रिक सेल से। फिगर 12.2 इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इनसाइड व्यू। इलेक्ट्रिक टॉर्च का ये जो फिलामेंट, इलेक्ट्रिक टॉर्च मतलब नॉट इलेक्ट्रिक टॉर्च बट ए टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी लाइट कैसे जलता है, इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च में भी इलेक्ट्रिसिटी सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो कैसे हो रहा है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। टॉर्च का जो लाइट होता है, लाइट टॉर्च बल्ब, ये टॉर्च बल्ब है, इसमें एक फिलामेंट रहता है। फिलामेंट का एक पार्ट टॉर्च लाइट का मेटल कैसे, और ये जो है मेटल टिप नीचे वाला। फिलामेंट का एक टर्मिनल मेटल केस में जो सेंटर में है उसमें कनेक्ट होता है और दूसरा टर्मिनल मेटल टिप में कनेक्टेड रहता है।
क्वेश्चन never join two terminals of electricity without connecting through them। तो जो इलेक्ट्रिक सेल रहेगा, जो सेल में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आते हैं, दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल स्टोर होगा, इलेक्ट्रिसिटी केमिकल जो स्टोर होगा वो काम करना बंद करेगा, क्योंकि केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट्स यूज्ड अप, उसमें यूज हो जाता है, पास पास रखने से वो यूज हो जाता है, उसके बाद वह बैटरी काम करना बंद होता है। ए बल्ब कनेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक सेल। बल्ब कनेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक सेल, यह एक इलेक्ट्रिक सेल है, उसमें वायर लेंगे, उस बल्ब कैसे कनेक्ट करने से जलेगा। कनेक्ट ऐसा करने कि जैसे बीच में कोई भी पाथ ब्रोकन होगा तो ये जैसे कंप्लीट पाथ है, बैटरी से वायर आया, बल्ब बल्ब से फिर अनदर टर्मिनल गया बैटरी में, तो ये कंप्लीट सर्किट हुआ, तो इधर बल्ब ग्लो करेगा। फिगर बी में क्या है, ये जो बीच में ब्रोकन है, इधर सर्किट ब्रेक हो रहा है, तो इसके लिए बल्ब ग्लो नहीं किया। फिगर सी में इसमें सर्किट ब्रेक हो रहा है, जो वायर बीच में कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्ट हुआ है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। डी में भी ये डिसकनेक्टेड है, कनेक्ट नहीं हुआ कंप्लीट। ई में भी। एफ में ये देखो कंप्लीट सर्किट हुआ है, सेल से वन टर्मिनल बल्ब के और बल्ब का दूसरा टर्मिनल, सेल का दूसरा टर्मिनल, कंप्लीट पाथ हुआ है, तो इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में कंप्लीट पाथ होता है, इलेक्ट्रिसिटी टू पास, कंप्लीट पाथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कंप्लीट पाथ टू पास electricity between two terminals of the cell। सर्किट क्या होता है, कंप्लीट पाथ टू पास इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन टू टर्मिनल्स, ये दो टर्मिनल का बीच में जो ये वायर कनेक्टेड है, फिर बल्ब से फिर आया वायर नेगेटिव टर्मिनल पे, तो ये कंप्लीट पाथ हो रहा है, तो इसमें इसको कंप्लीट पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। करंट कहाँ से इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट a direction of current is taken to away from positive to the negative terminal of the electric cell। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव सेल का पॉजिटिव से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन है। फ्यूज क्या होता है, जब बल्ब में फिलामेंट है जो ग्लो करता है, जो हीट होकर जिस पार्ट बल्ब में लाइट, बल्ब का जिस पार्ट लाइट देता है, अगर वो ब्रेक हो गया, टूट गया, वो फिलामेंट अगर टूट गया, उसको फ्यूज बोलते हैं। उस बल्ब फ्यूज होने के बाद नहीं जलता है। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच होता है ना, वो सर्किट में अगर लगाया तो सर्किट ब्रेक का काम करता है, मतलब स्विच ऑफ होने से बल्ब नहीं जलेगा और ऑन होने से स्विच का बल्ब ब्लो करता है। मतलब ऑफ का मतलब वो सर्किट तोड़ देता है, मतलब जो इसमें जो है कंप्लीटेड है ना ये सर्किट, इसमें अगर स्विच लगाएंगे तो ऑफ रहेगा, तो ये
पूरक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा सर्किट। करंट फ्लो ब्रेक होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए कंप्लीट सर्किट चाहिए। इसमें ब्रेक होगा तो सर्किट ही नहीं रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इलेक्ट्रिक स्विच हम खुद से घर में कैसे बना सकते हैं, ये सिंपल स्विच का एग्जांपल दिया है। इलेक्ट्रिक स्विच विथ इलेक्ट्रिक सर्किट विथ ए स्विच दिया है। 12.10 फिगर में स्विच इन ऑन पोजीशन का फिगर है। खुद का स्विच बनाने के लिए एक बोर्ड बेस लेंगे का वुडन बोर्ड और स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल, दोनों के दोनों इंसुलेटर होते हैं। उसके बाद ये तो ड्राइंग पेन्स 2 लगाना है।